Hello everyone, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video, we cover chapter number 2, lines and angles. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने लाइंस के बारे में बताया था, रे, लाइन सेगमेंट, लाइंस, पॉइंट, ये सब. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एंगल. अच्छा, एंगल बोलते किसको है? देखिए, एंगल मतलब किसे बोलते हैं? एंगल बोलते हैं जो दो रे से मिलकर जो बनता है वो होता है एंगल. एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब टू रेज. अब जैसे ये हो गया वन रेज, टू रेज आपको पता था ना क्या होता था? एक फिक्स पॉइंट, स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट से लेकर सेकंड में एरो होता था, उसको हम कितना ही बढ़ा सकते थे, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग होती थी वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता था, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो रे से मिलकर एंगल बनता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कॉमन होता है. जैसे ये दो रे है, इनसे मिलकर बनेगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों का सेम रहेगा, कॉमन रहेगा. ठीक है, और जो अब देखिए जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. तो और ये जो दोनों एंगल्स वो दोनों रेज निकल रही है हम बोलते हैं आर्म्स. ओके बच्चों, इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं. अब ऐसा नहीं है कि इसी शेप में हो, ऐसे भी हो सकता है, तो भी इनका कॉमन पॉइंट ये रहेगा और ये एरो जरूर बनाइएगा और ये हो गया हमारा एंगल. ऐसे भी हो सकता है, मतलब मिड पॉइंट एक, आर्म्स ये दोनों, इसे बोलेंगे हम वर्टेक्स. क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेक्स. अब आपको पता है रे का साइन क्या था? जब हम रे निकालते थे ये होता था. लाइन का क्या होता था? ये होता था. सबको पता है ना ये कि स्टार्टिंग रे ऐसे होती है, लाइन्स ऐसे होती है, तो हम उन्हें इस तरह से लिखते थे. तो एंगल हम किस से लिख सकते हैं? एंगल का हम साइन लिखते हैं जो ऐसे करके, जैसे ये था, इसे हमने रख दिया नाम P Q R. क्या बोल सकते हैं? एंगल P Q R. इसे हम एंगल R Q P भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे Q R P नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे बच्चों? जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, दो मतलब एंगल्स के जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वो हमेशा, जो स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, वर्टेक्स पॉइंट बोल लो, वो हमेशा मिड में आता है, हमेशा मिड में आएगा. इसे हम P Q R भी लिख सकते हैं, R Q P, क्योंकि दोनों में मिड में क्या है? Q. तो हम इसको मतलब ये हमेशा बीच में ही आएगा. ठीक है बच्चों. और जो हमारा कॉमन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो है हमेशा सेंटर में आते हैं. समझे? क्या? सेंटर. कॉमन पॉइंट क्या हो गया इसका? जैसे इसका कॉमन पॉइंट Q हो गया, अब हमने इसे नाम दे दिया A B एंड C. इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया? B. इसे हमने दे दिया, जैसे कुछ भी दे दीजिए, जैसे R S एंड T. तो इसका कॉमन पॉइंट क्या होगा? S. तो एंगल इस तरह से किए जाते हैं. अब देखिए, एंगल बता दिया आपको. E B D भी लिखते हैं, जो हमने E B D, इसे हम E B D भी लिख सकते हैं, D B E भी लिख सकते हैं, लेकिन B D E नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें वर्टेक्स जो है, सेंटर पॉइंट हमेशा बीच में आएगा. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट देखिए, ये लड़की क्या कर रही है? विद्या है जस्ट ऑफ. अब ये जो लड़की है, ये देखिए बुक ओपन कर रही है. ये देखिए, ये सारी बुक्स ओपन कर रही है. अब इसको ये अलग अलग शेप में कर रही है. जैसे कि इसने ये करा, आधी बुक खोली, तो इसमें भी एंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? देखो, ये एंगल बन गया इसका. ये देखो, ये ऐसे, ये क्या बन गया हमारा? एंगल. क्या बन गया? एंगल. अब देखिए ये
तो इसमें क्या है, ये एंगल, देखिए ये एंगल बन रहा है, इनको हम नाम दे सकते हैं PQR ABC, ठीक है। ऐसी ये है, तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। इसमें मतलब आपको हर एंगल दिखा रहा है, जैसे ये वाला एंगल। अब देखिए लास्ट वाले में इसने पूरी बुक को फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया एंगल, क्या बन गया, ये रहा एंगल। ऐसे इसने पूरी बुक को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसमें भी सेम है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको एक मैंने ये एंगल बनाया है ये वाला, ठीक है, और एक एंगल बना दिया मैंने ये वाला, तो आप इसमें से कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? आप सॉरी एरो तो बनाए नहीं, ठीक है तो दोनों एंगल ही। अगर मैं बोलूं कि एंगल कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप, कई बच्चे बोल देंगे या कोई बोल देगा कि ये तो छोटा सा है, ये बड़ा है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। नहीं बच्चों, एंगल में जो है, एंगल में इन एंगल आर्म, जो उनकी आर्म होती है वो मैटर नहीं करती, आर्म मैटर नहीं करती, आर्म मैटर नहीं करेगी। एंगल में जितना ज्यादा टर्न होता है ना, ये टर्न, ये टर्न, वो एंगल बड़ा होता है। मतलब जितना बड़ा टर्न उतना बड़ा एंगल, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता चल रहा है, इसमें देखो ये इस वाले डायग्राम में इतना आ रहा है टर्न, और इसमें सिर्फ इतना आ रहा है, लेकिन इसकी आर्म बड़ी है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है। जितना बड़ा टर्न होता है वो एंगल बड़ा होता है। एंगल की आर्म कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर उसका टर्न छोटा है तो वो एंगल छोटा होगा, अगर उसका टर्न बड़ा है तो वो बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा टर्न वो एंगल बड़ा। जैसे कि आप कैसे देख सकते हैं कि ये इसमें आपको सीजर दिखा रहा है, देखिए सीजर दिखा रहा है, तो सीजर में क्या होता है, दो ब्लेड्स होते हैं, देखिए ये रहा, ये मेरी थोड़ी सीजर। अब इसमें देखिए ये इतना है, ठीक है, इतना, ये भी एंगल है। जितना बड़ा टर्न होता रहेगा उतना बड़ा एंगल होता रहेगा। ये टर्न बड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है, टर्न छोटा है, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ये क्या अलग अलग तरह से एंगल्स बना रहा है। देखिए ये जितना बड़ा टर्न उतना बड़ा एंगल्स, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये इतना हो गया, जैसे कि ये, ठीक है। फिर जितना बड़ा टर्न उतना बड़ा ही हमारा एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि जितना बड़ा टर्न होगा एंगल में उतना बड़ा वो बड़ा होगा, जिसका एंगल बड़ा हो, जिसका टर्न बड़ा होगा वो एंगल बड़ा होगा। एंगल में आर्म मायने नहीं रखेगा कि आर्म, जो इसकी आर्म है वो जितनी बड़ी होंगी एंगल उतना बड़ा होगा, नहीं, जितना बड़ा टर्न होगा उतना बड़ा एंगल, ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। अब देखिए जैसे ये है, ये लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। ये आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे देखिए ये भी एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। इसमें आपको ये भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है, ऐसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको अब इसमें ये है, जैसे ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें ये एंगल। आप जो रोजमर्रा की लाइफ में, अपनी जिंदगी में जितनी, उनमें जैसे अपने ये बॉक्स में देखिए ये भी एंगल है, ये रहा, ये वाला, इसमें ये भी एंगल है। तो ये डू यू सी हाउ दीज एंगल, तो ये आपको इसमें ही करना है। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी एक एंगल करना है और उसका वर्टेक्स का नाम देना है। ड्रॉ एंड लेबल दोनों में। अब देखिए ये देखिए ये रहा एंगल, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप, ये भी तो एंगल हुआ, ये देखिए ये भी एंगल हुआ, ये भी, कितने एंगल है, ठीक है। तो इसमें कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, तो आप कोई भी एक एंगल दे सकते हैं, जैसे ये वाला, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ड्रॉ द रेज,
फॉर्मिंग बाय ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। वही आपको कोई भी एक एंगल्स का नाम देना है, जैसे कि पहले आपको एक दिखाना होगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने नाम दे दिया, ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम जैसे ये कर रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ये एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रेज, इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया, ये हो गया एस टी एंड आर। तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया इसमें, एस। आपको नाम देना है अपनी तरफ से भी, एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मैंने एस दे दिया, आप क्यू दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप क्या देंगे, ठीक है। ऐसी दूसरे वाले में आप देखिए, दूसरी वाली पिक्चर देखिए, इसमें भी सेम यही, देखिए कितने एंगल बन रहे हैं इसमें, ये रहा, ये एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, यहाँ तक कि ये भी एंगल हो जाएगा, ये वाली लाइन से भी ये जो जा रहा है। तो इसमें तो पता नहीं कितने एंगल। तो आप कोई भी एक एंगल ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा, उसको कोई भी नाम दीजिएगा और उनका एक वर्टेक्स बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आया आपको समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही सेम आपको ये पिक्चर में कितने एंगल दिख रहे हैं, देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ऐसे करके ये भी, ये वाला भी एंगल है। तो आप कोई भी एक एंगल बना दीजिएगा इनमें से, ये आपको डू योरसेल्फ, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसको कोई भी एंगल बना दीजिएगा, जैसे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और उनको नाम दे दीजिएगा, उनका वर्टेक्स नेम दे दीजिएगा। सेम ऐसे ही इसमें तो बहुत सारे एंगल, देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। कोई भी एक एंगल आपको बनाकर उसमें नेम मेंशन करके उनका वर्टेक्स बताना। सेकंड पे आते हैं, देखिए, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस। अब हमने लास्ट तो बनाया ही था, ये सेम ऐसे ही बना देंगे, कोई भी एक एंगल बना देंगे। देखिए इसने बोला है सेकंड में ड्रॉ एंड लेबल, तो इसने ये नहीं बोला मतलब कितना एक्यूरेट एंगल, तो हमने ये ले लिया, ये बना दिया। क्या बोला इसने, इनकी आर्म एस टी एंड एस आर, तो दोनों में एस टी और एस आर बोला है। कॉमन क्या है इनमें दोनों में, इनका वर्टेक्स क्या होगा, इसमें भी एस है, इसमें भी, तो हमें पता है वर्टेक्स क्या होगा इसका, एस हो गया, ये एंगल हो गया। अब एस टी और आर, तो आप इसको आर भी लिख सकते हैं, इसको टी लिख सकते हैं, या इसको टी लिख सकते हैं, इसको आर। हमें लेबल ही तो करना है, इसमें बस इतना करना है, ये इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। थर्ड क्या है, एक्सप्लेन वाई, ये देखिए, एक्सप्लेन वाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए हमें ये वाला ऐसे दिया हुआ है, अरे रे 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 क्या बन रहा है, ठीक है समझने के लिए ठीक है। देखिए ये सी दिया है, ये बी दिया है, ये ए दिया है और ये पी दिया है। अब इसने बोला है एक्सप्लेन वाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी। बताइए क्यों इसको हम एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते। एंगल पी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए ए पी सी तो देखिए हो रहा है, इसमें ए पी सी हो गया, ठीक है, ये हो गया ए पी सी, इसका वर्टेक्स हो गया पी। लेकिन हम इसको पी, अब ये बी से भी, पी जो है बी से भी तो जा रहा है, पी बी सी, पी बी सी भी तो बोल सकते हैं, वो सॉरी बी पी सी, बी पी सी, क्योंकि इस वर्टेक्स तो ये है, या सी पी बी, यही तो बोला जाएगा, बी पी सी या सी बी पी, सी पी बी। तो इसको हम एंगल पी इसलिए नहीं बोल सकते, इसको आप लिख सकते हैं
बिकॉज एंगल पी जो है डिवाइड इन टू एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। एंगल पी डिवाइड इन टू एंगल्स, देखिए इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो हम इसको एंगल पी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि हम इससे ए पी सी तो है, लेकिन इससे एक एंगल और भी तो निकल रहा है, बी पी सी या सी पी बी, तो हम इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें से ऑलरेडी टू एंगल्स निकल रहे, तो हम इसको पी एंगल्स नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये इतना होता, ये लाइन नहीं होती ये वाली, ठीक है, और ये होता ए पी सी, ठीक है, तब हम एंगल पी बोल सकते थे, लेकिन इसमें से तो टू डिवाइड हो रहा है, टू एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 4। नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। अब इसमें आपको एंगल्स नेम देने हैं, क्या देने हैं, एंगल्स नेम। फिगर देखते हैं पहले क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये है ना, एरो तो बनाए नहीं, अगर हम एरो नहीं बनाएंगे तो वो रेज कैसे निकलेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये एंगल है। अब देखिए इसमें से एक एंगल तो ये भी निकल रहा है और एक एंगल ये निकल रहा है पूरा, ठीक है। अब इनका वर्टेक्स तो टी है, अब इनके एंगल के नाम क्या देंगे आप, एंगल क्या बोलना है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो क्या है, एंगल पी टी आर, कौन सा है, एंगल पी टी आर, इसको हम आर टी पी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर टी पी। क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, क्यू टी एंड आर, ये लिख सकते हैं ना। एक हमने ये पूरा ले लिया, एक हमने ऐसे ले लिया। अब देखिए कई क्लास टीचर या कोई आपकी ट्यूशन टीचर इसमें ये एंगल भी लिख सकती है, एंगल आर टी क्यू, आर टी क्यू है तो ये भी एंगल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिलहाल तो हमने दो बता दिए, तो ये भी ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने गलत करा या उन्होंने गलत करा, दोनों ही मैं तो ऐसे ही सेम एंगल। अब मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वर्टेक्स तो बीच में ही आएगा, एंगल क्यू टी पी, सॉरी क्यू टी आर, क्यू टी पी, ये भी तो एंगल है, क्यू टी पी, पी टी आर, तो इसको हमने लिख दिया आर टी पी, आर टी पी, लेकिन ये भी तो एंगल है ना हमारा, क्यू टी पी, ये भी तो एंगल है हमारा, तो हम क्यू टी पी, ठीक है बच्चों। इसको भी हम टी पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, पी टी क्यू, ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। तो ये अगर आपके टीचर ने ये भी लिखवाया है इसको, मतलब वर्टेक्स सेम है, तो ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। तो नेम द एंगल मार्क्ड इन द, लेकिन इसने क्या बोला है, ये तो आपने लिख दिया, देखिए ये तो एक्सप्लेन हो गए हमारी, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है जो मार्क्ड किए गए हैं, तो मार्क्ड हमारे जो है ये मार्क्ड और ये मार्क, तो इससे हमारे यही दो एंगल आए हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं, एंगल पी टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो मार्क्ड है, तो मार्क्ड हमारे ये हैं, ये दोनों, ठीक है, इसलिए दो लिखाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भी गलत है, लेकिन हमें मार्क्ड वाले लिखने हैं, तो हमने मार्क्ड वाले लिख लिए। भाई अगर वो बोलता है ये वाले सारे एंगल्स बताओ तो हम एक्सप्लेन कर सकते थे, और लेकिन उसने बोला है मार्क्ड वाले एंगल, मार्क्ड यही दोनों है, तो हमने लिख दिया। अगर मैंने पीटीआर लिखा है तो आपने आरटीपी भी लिख दिया तो भी ठीक है। ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर that are not
ये देखिए, ये है क्वेश्चन। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अब ये बोल रहे हैं कि आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, ये ले लिया हमने एक पॉइंट, ये भी ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। आप लेबल देम A, B and C, A, B and C, ठीक है। Draw all possible line going through pair of these points। अब देखिए, इससे लाइन थ्रो करनी है पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। देखिए, इससे हमने ये वाली लाइन निकाल दी, ठीक है। अगर हमने B को C से मिला दिया, पेयर्स ऑफ, ये देखिए, ये हो गया, C थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसने बोला है, अब हम फिर ये क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी लाइन्स। तो हम पहले पेयर्स में लाइन्स ड्रॉ करते हैं। देखिए, B से C को ड्रॉ कर दिया, B से A को ले लिया, A से हम C को भी कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या बनाया, क्या लाइन्स आई हमारे पास, 3 लाइन्स। भाई B को A से कर दिया, B को C से कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली C B से भी हो जाएगी और B A से भी हो जाएगा, A B से हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों तो हो गए कनेक्ट। अब C को हम B से तो कर दिया, C को हमें A से भी तो करना है, तो हमने C को A से भी कर दिया, A और C भी कनेक्ट हो गए, तो हमें कितनी लाइन मिली, 3 लाइन्स। वी गॉट 3 लाइन्स, ठीक है। अब लाइन्स के नेम कैसे लिखेंगे, देखिए, ए बी लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ए बी हो गया, ए सी, ठीक है, बी सी, ये हो गया। लाइन्स हमें मिली है ए बी, ए सी और बी सी, 3 लाइन्स मिली है। अब ये बोल रहे हैं, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम अ कर्व इन फिगर 2.9। फिगर 2.9। अब देखिए, इसने बोला है एंगल्स, तो अब देखिए एंगल्स कौन से हुआ, ये एक एंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। तो ये हो गया, ये रहा ये वाला ए बी एंड सी, मैंने गलत कर दिया, ये वाला, ठीक है, ए बी एंड सी। फिर होगा एंगल बी ए एंड सी, बी ए एंड सी, ये वाला एंगल, ये जिसपे मैंने डबल लाइन कर। तो एंगल बी ए सी। अब कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये मिला। अब आप बोल सकते हैं, देखिए, आप कह सकते हैं ये भी तो एंगल है, ये भी तो एंगल है, लेकिन ये एंगल तो है, लेकिन नेमिंग नहीं है, इनका कोई नेमिंग नहीं है। नेमिंग हमें 3 ही है, ए बी एंड सी, तो इसलिए हमारे एंगल्स लाइंस वी गॉट 3 लाइंस, एंगल्स वी गॉट 3 एंगल्स। यही हमारा आंसर, ए बी सी, बी ए सी एंड बी सी ए, ठीक है। इतना है समझ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 6। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन। अब देखिए, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, 4 पॉइंट्स। अब वही सेम, नो 3 ऑफ देम और 1 ऑनलाइन। तो हमने 4 पॉइंट्स कर लिए, एक ये कर लेंगे, एक यहाँ कर लेंगे, एक यहाँ कर लेंगे और एक यहाँ कर लेंगे, 4 पॉइंट्स हो गए। अब इन्हें लेबल करना है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। लेबल द, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन आर गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट, हाउ मैनी, वही सेम, हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट,
नेम देम एंड हाउ मेनी एंगल्स ए बी सी डी, राइट देम एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज अ फिगर 2.9। सेम वही है, बस इसमें 4 पॉइंट्स का करना है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसकी लाइंस बनाएंगे। तो ए को हम बी से मिलाए, सॉरी टेढ़ी हो गई, ये मिलाई, ठीक है। उसके बाद बी को हमने सी से मिलाया ऐसे, ठीक है। सी को हमने डी से मिलाया ऐसे, और ए को फिर हमने इससे मिलाया ऐसे। बी को हम डी से मिलाएंगे, ऐसे जाएगा, सॉरी पॉइंट नहीं मिलाया, गिरा, ठीक है। सेम ऐसी ए पॉइंट को हम सी पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी सेल्फी स्टिक पीछे करनी पड़ेगी, 1 सेकंड बच्चों। अब दिख रहा है क्या करा हमने, ए को सी से मिलाया, अब देखिए ये इधर से, ठीक है। तो अब कौन सा रह गया, ए बी, ए को सी से ही मिला दिया, डी को ए से ही मिला दिया, ए को बी से मिल गया, ए को सी से मिल गया, ए डी से भी मिल गया, ठीक है, तीनों से मिल गया। ऐसे ही बी डी से भी मिल गया, बी सी से भी मिल गया, बी ए से भी मिल गया, सेम सी ए से मिल गया, सी डी से भी मिल गया, सी बी से भी मिल गया, थोड़ा सा वो लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा, सी बी, 1 सेकंड देखते हैं पहले हम दोबारा। 4 पॉइंट्स लिए हमने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको हम रफ कर देते हैं, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने ए को बी से मिलाया, एक तो पेन आगे से पेंसिल से करूंगी और स्केल रखूंगी, ठीक है, इतना आया। अब हमने बी को किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। फिर सी, अब हमने इसको मिलाया, अब हम सी को डी से मिलाया, ठीक है। लेकिन ए को अभी हमने सी से नहीं मिलाया, तो ए को हमने सी से भी मिला दिया, ठीक है। डी बी से, डी ए से भी नहीं मिला अभी, तो ए को हमने डी से भी मिला दिया, ओके बच्चों। और डी को हमने बी से ही मिला दिया, ठीक है। ये एंगल बना हमारा, ये मत देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये मिले। अब हमें कितनी लाइनें मिली हैं, सबसे पहले उसने बोला हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो कितनी लाइन्स है, देखिए लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी मिली, लाइन डी ए मिली, लाइन ए और सी भी मिली, भाई ए और सी भी तो मिलाई है हमने, और लाइन बी और डी भी मिली, बी और डी मिली, ठीक है। तो टोटल कितनी ली, 1 2 3 4 5 6 लाइन मिली, 6 लाइन्स वी गॉट 6 लाइन। एंगल कितने मिले, अब इसने बोला एंगल्स भी बताइए, तो एंगल देखते हैं अब। एंगल हो गया हमारा सी ए और बी, ये देखिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये देखिए सी, ये रहा सी ए और बी, ये मिल गया एक एंगल, सी ए बी, एक एंगल ये मिल गया सी ए बी, तो ये हो गया हमारा एक एंगल। एंगल डी ए और सी, ये देखिए ये डी ए और सी, ये देखिए ये मिला एक एंगल, एंगल डी ए सी। अब ए
बी और डी भी तो है, ये देखिए ए को मिलाया बी से, बी को मिलाया डी से, तो ये भी मिल गया हमें एंगल ए बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंगल डी बी और सी। ये देखिए ये वाला डी बी और सी, ये वाला, तो एंगल डी बी और सी। इसके बाद ए सी और बी, ये तो हमने कर लिया, ए सी और बी मिल तो गया, ये तो मिल गया। ठीक है, फिर है ए सी और डी, ये देखिएगा ए सी और डी, ये वाला, तो एंगल ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सी डी बी, ये देखिए एंगल हो जाएगा सी डी बी, ये वाला। ठीक है, तो एंगल सी डी एंड बी। अब देखिए बी डी और ए, ये वाला एंगल बी डी और ए, एंगल बी डी और ए। अब क्या रह गया, एंगल बी ए, ये वाला पूरा देखिए, ये वाला बी ए और डी, एंगल बी ए डी बैड। नेक्स्ट हो गया ए डी और सी, ये वाला कह रहा है, ये वाला एंगल ए डी एंड सी। अब इसमें से तो निकल ही जा रहे हैं, डी सी एंड बी, ये वाला एंगल डी सी एंड बी। ठीक है बच्चों, और भी कोई निकल रहा है, ए बी एंड सी, ये तो निकल गया। ठीक है बच्चों, ये निकल गए हमारे सारे एंगल्स। देखिए कितने सारे एंगल्स निकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंगल्स निकले। और अभी हम और निकालेंगे ना, ये भी तो रह गया, ये भी तो रह रहा है, तो हमारे बहुत एंगल्स निकल जाएंगे। तो हम इसको फिगर 2.9 कैसे, अब मैंने ऐसे बनाया, आप कोई भी 4 पॉइंट बनाकर उसमें से एंगल निकाल लीजिएगा, लाइन निकाल लीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए 4 पॉइंट्स ले लिए थे। देखिए ये हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया एंगल्स का। नेक्स्ट 2.5 टॉपिक हमारा खत्म हो गया, जिसका नाम था एंगल। अब आएगा कंपेयरिंग एंगल। कंपेयरिंग एंगल वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ, आगे हम और भी करेंगे इसको, काफी मजा आने वाला है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कोई भी क्वेरी हो या आपको लगे कि इस वीडियो में आप ऐसे थोड़ा बहुत चेंजिंग लाकर वीडियो बनाइए, तो वो भी आप अपने मेरे को आइडिया जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक